ठीक है, नमस्कार। अभी हम लोग इंडक्शन करेंगे, ठीक है ना। हम लोग साइट पे कैसा काम करने वाले हैं वो चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको। कहीं ना कहीं आप लोग काम करके आया है तो आप लोगों को सेफ्टी के बारे में कुछ ना कुछ मालूम रहेगा। राजेंद्र, और चुपचाप बैठो थोड़ा, है ना। ठीक है, अभी हम लोग सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप लोग काम करके आया इधर में, और इधर में भी काम करेंगे सेफ्टी में, तभी फिर इधर से आगे जाके हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइट पे आने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो पहला रूल्स है कि जब भी हम लोग गेट से एंट्री करेंगे तो अपना हाथ को क्या करना है, सैनिटाइज़ करना है, बराबर है। उसके बाद एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटी गेट पास मांगेगा, गेट पास दिखाएंगे, आपका थर्मल स्कैनिंग करेगा, एंट्री करेगा, उसके बाद आपको अंदर छोड़ेगा। तो उस टाइम आपको एंट्री के लिए आपके पास में हेलमेट, जैकेट, जूता होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको काम करने के लिए चश्मा, कुछ कटिंग करना रहेगा तो चश्मा का ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हाइट पे काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। आउटर में काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करके अपने को साइट पे काम करना है। लेकिन एंट्री के लिए बेसिक चीज़ 3 चीज़ होना ज़रूरी है। सेफ्टी, हेलमेट, जैकेट, जूता, 3 चीज़ रहेगा ना तभी अपन साइट पे एंट्री कर सकते हैं, या नहीं, या अन्यथा हम लोग साइट पे एंट्री होगा नहीं, ठीक है। मास्क होना पास में बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क का एंट्री नहीं इधर, है ना, समझ में। तो ये सब कुछ जनरल रूल्स है। उसके बाद में साइट पे एंट्री के लिए अपने को कोई गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ऐसा खा के आना नहीं है, और लेके भी आना नहीं है गेट के अंदर, ठीक है। अंदर पे पकड़ा जाएगा तो आप लोग के ऊपर में जुर्माना लग सकता है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में जुर्माना लग सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपने को पीपी समझना ज़रूरी है। पीपी पता है क्या क्या होता है? पीपी बोलते हैं हेलमेट, जैकेट, जूता, जो हमारा होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं उसको। हमारा जो सुरक्षा का साधन होता है उसको हम लोग पीपी बोलते हैं, सही है। तो अपना सुरक्षा का साधन क्या है? पीपी, हेलमेट, जैकेट, जूता, चश्मा, हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट, ये सब जितना अपना खुद का सुरक्षा का साधन है उसको पीपी बोलते हैं, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा का साधन, बराबर है। उसके बाद में आगे हाउसकीपिंग समझना ज़रूरी है। हाउसकीपिंग पता है क्या? हम जहाँ पे रहते हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम लोग इधर में खड़ा है तो साफ़ सुथरा है ना, इधर में पेपर कोई फाड़ के फेंका तो नहीं है, हैं? नीचे में कोई मिट्टी, धूल, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अपने को साइट पे काम करने के लिए हाउसकीपिंग होना ज़रूरी है। लेबर कैंप में रहने के लिए हाउसकीपिंग होना ज़रूरी है ना, समझ में। लेबर कैंप में रहेंगे तो दरवाजे के सामने कचरा नहीं फेंकना है, रूम में कचरा नहीं रखना है। ऐसा नहीं खाना खाया, खाना में से बच गया, उसको हम लेके उधर दरवाजे के सामने फेंक दिया, नाली में फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। उधर में डस्टबिन रखा रहेगा, आपका दरवाजे के सामने नहीं रखा रहेगा, लेकिन 10 कदम का दूरी पे रखा रहेगा, उतना हम चल के जा सकते हैं और डस्टबिन में डाल सकते हैं, बराबर है ना। तो कुछ भी अपना लेबर कैंप में कचरा निकलता है, खाना खाते हैं उसमें से कुछ जूठा बचता है, या फिर सब्ज़ी काटते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है, तो सबको फेंकने के लिए अपने को डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। ऐसे भी कहीं भी फेंकना नहीं है। फेंकेंगे तो क्या होगा? गंदगी होगा। गंदगी होगा तो क्या होगा? गंदगी, बीमारी वाला मच्छर पलेंगे, मच्छर काटेंगे, फिर क्या होगा? बीमारी होगा, डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, ऐसा बहुत बीमारी हो सकता है। इसलिए वो सबसे बचने के लिए अपने को जहाँ पे रहना है वहाँ पे साफ़ सुथरा रहना है, साफ़ सुथरा रखना है। नाले में हम लोग खाना फेंक देंगे तो क्या होगा? नाला चौक हो जाएगा ना। चौक हो जाएगा तो क्या होगा? बाहर पानी नहीं निकलेगा तो अंदर लेबर कैंप में पानी घुसना चालू होगा। तो अपने को ये सारा चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में ऊंचाई पर काम करने के लिए अपने को कुछ सुरक्षा का फॉलो करना पड़ेगा। ऊंचाई से क्या खतरा है काम करने पर? ऊंचाई से खतरा है अपने को गिरने का, आदमी का गिरने का, या सामान ऊपर से गिर के नीचे वाले आदमी को चोट लगने का, ऐसा खतरा है।
सही है ना। तो अपने को क्या करना है, ऊंचाई वाला काम पे काम करने के लिए ऊपर जो सामान लेके जाना है उसको सिक्योर रखना है, ऐसा रखना है कि हमारा नीचे जो हेल्पर है उसके ऊपर कोई सामान ना गिर जाए और हम भी सुरक्षित रहें, हम भी ऊपर से गिरे नहीं। उसके लिए अपने को सेफ्टी बेल्ट पहनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सेफ्टी बेल्ट पहन लिए तो हमारा सुरक्षा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी बेल्ट पहना तो उसको सुरक्षित जगह पे फंसाना ज़रूरी है। अगर हम लोग सुरक्षित जगह पे उसको फंसाया नहीं, कहीं भी पतला सलिया में फंसा दिया या ऐसा कुछ लाइफलाइन रस्सी बांधा हुआ है जिसको अच्छे से बांधा नहीं, उसको अगर झटका आएगा तो खुल सकता है, तो उस जगह को अपने को क्या करना है, हुक नहीं करना उस जगह में। ऐसा जगह में हुक करना है कि बाई चांस अगर हम लोग फिसल के गिरते हैं तो अपना क्या हो, वो जिस जगह में फंसा है वो हमारा लोड ले सके। सही है ना। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है हाइट पर काम करने के लिए। उसके बाद में हम लोग कुछ कटिंग करने के लिए जाएंगे। सलिया कटिंग करते हैं ना, तो सलिया कटिंग करते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलता है ना, तो उससे क्या क्या हो सकता है, आँख में जा सकता है। उसके बाद में चिंगारी एक जगह लगातार वो निकलता है ना, जब भी कटिंग करते हैं तो उस जगह में कुछ जलने वाला मटेरियल रहेगा तो आ गया, तो उस टाइम में उसको क्या करना चाहिए, जिस जगह में चोट लगा अगर खून निकल रहा है तो उसको साफ़ कपड़े से बांधना चाहिए, ताकि सबसे पहला खून निकलना बंद हो। खून अगर उसमें रोक लिया तो हमारा आधा फर्स्ट एड उधर ही हो गया, है ना। तो खून नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए साफ़ कपड़े से बांधना चाहिए। ऐसा नहीं कोई गंदा कपड़ा उससे बांध दिया तो और अपने को नुकसान हो सकता है। बहुत आदमी क्या करता है, काम करते करते चोट लग गया, उसको क्या थोड़ा सा चोट लग गया, खून निकल रहा है, चूना लेके उसके ऊपर में रख के दबा देता है। तो उससे क्या होगा, चूना लगाने से ब्लड तो रुकता है लेकिन वो चूना खतरा करता है। वो जिस कटे वाले जगह पे रहेगा तो और उसको अंदर का जो ये रहेगा ना, मांसपेशी रहेगा, उसको और काटना चालू करेगा। चूना क्या होता है, उसमें पानी, खून, ब्लड कुछ भी लगेगा ना तो वो अपना रिएक्शन चालू करता है। वो क्या, गर्म होगा, गर्म करके हीट होगा और अपने वो जिस जगह में लगाएंगे उसको जलाना चालू करेगा। तो अपने को कभी भी चूने का इस्तेमाल नहीं करना है ना, समझ में। उसके बाद में उधर से अपने को, अगर वो आदमी नहीं चल पाता है, अपना साथी को चोट लग गया नहीं चल पाता, उसको कंधे पे चाहे कैसे भी उठा के, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी उठा के उसको हम लोग इधर में फर्स्ट एड सेंटर में लेके आना है। फिर इधर में क्या करना है, डॉक्टर साहब है, उसको कैसा इलाज करना है, फर्स्ट एड करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, क्या करना है वो लोग कर लेगा, ठीक है। लेकिन अपना पहला कर्तव्य है इंसिडेंट होने के बाद या चोट लगने के बाद में कि अपना उस आदमी को उस जगह से लेके फर्स्ट एड सेंटर तक आना है ना, समझ में। तो इतना चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करते हैं ना। कभी कभी मैनुअल भी सामान उठाते हैं, हाथ से भी उठा के एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। तो उस समय में भी सेफ्टी का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सही तरीके से कोई मटेरियल नहीं उठाया ना तो अपना रीढ़ का हड्डी में तनाव आ सकता है, कमर में लचक आ सकता है, और वो जो एक बार आ गया ना फिर अपना लाइफ टाइम के लिए उधर में दर्द बना रहता है। होता है ना, बहुत आदमी के साथ हुआ रहेगा, ठीक है। तो अपने को कोई भी सामान उठाना है तो झुक के सामान कोई भी नहीं उठाना है। कुछ भी सामान नीचे से ऊपर उठाना है तो झुक के उठाना नहीं है, बैठना है अपना घुटने को बल। अपना क्या है, जब भी मटेरियल हम लोग उठाते हैं तो अपना जो रीढ़ का हड्डी है वो सीधा रहना चाहिए, और अपना बेंड क्या होना चाहिए, अपना घुटना और कमर बेंड होना चाहिए। तभी हम क्या सामान उठाएंगे तो अपने रीढ़ का हड्डी पे या कमर पे लचक नहीं आएगा, फिर हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद में मटेरियल हम लोग उठाते हैं, क्रेन से भी उठाते हैं। क्रेन से उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं, कुछ स्लिंग बांधते हैं, वेब स्लिंग बांधते हैं, या फिर बकेट में डाल के उठाते हैं। और वो क्रेन क्या करता है, नीचे आदमी काम करता है, उसका ऊपर से वो लेके एक जगह से दूसरे जगह में ले जाकर रखता है ना। तो उस टाइम में क्या खतरा हो सकता है, अगर उस चीज़ को हम लोग स्लिंग से या वेब स्लिंग से अच्छे से बांधा नहीं, या मटेरियल बकेट में कुछ मटेरियल रख के एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे और मटेरियल में बकेट में ओवरफ्लो हो गया, मतलब बकेट का बराबर से भी ऊपर हम लोग सामान रख दिया, तो ऊपर से अगर लेके जा रहे हैं तो किसी आदमी के ऊपर में कुछ सामान गिर सकता है ना। तो उस टाइम में अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी बकेट में सामान ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बकेट का अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। कभी भी हम लोग स्लिंग बांधते हैं, वेब स्लिंग बांधते हैं, एक मटेरियल है, एक सलिया है तो उसमें 2 जगह बांधना चाहिए।
नहीं तो क्या एक जगह बांधेंगे दूसरा जगह नहीं बांधेंगे तो स्लिप होके गिरने का चांसेस है। और नीचे में कुछ ना कुछ आदमी काम करते रहता है, हो सकता है हमारा साथी काम कर रहा है, हमारा साहब लोग उधर में खड़ा है, कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर में कुछ एक सलिया का टुकड़ा गिरेगा तो क्या होगा, चोट लग सकता है ना। अगर अच्छे से अगर बीच सर में लग गया तो जान भी जा सकता है और उसका यादाश्त भी जा सकता है ना। तो इन सब चीज़ का अपने को ध्यान रखना है मटेरियल लिफ्टिंग करते टाइम में, बराबर है। उसके बाद में है फायर। आग लगता है ना साइड पे, अपने साइड पे आग लगने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, प्लाई है, शटरिंग में भी कुछ ऐसा मटेरियल आता है जिसमें तुरंत आग लग जाता है। तो अपने को साइड पे आग से बचने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, अपने को आग को बुझाने का जानकारी होना चाहिए। आग हम लोग कैसे बुझा सकते हैं, सही है ना। तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए अपने को ये समझना पड़ेगा कि आग लगता कैसे है, बराबर है ना। आग कैसे लगता है, सब बड़ी खाता है, लाइटर ले जाता है। तो इसीलिए तो सबसे पहले हम लोग गेट पे बंद कर दिया कि कोई भी बीड़ी सिगरेट माचिस कुछ भी लेके आना अलाउड नहीं है अंदर में पकड़ा गया तो आप लोगों के ऊपर में डेबिट लगेगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी डेबिट लगेगा, ठीक है। तो उस सब चीज़ से बचना है अपने को। उसके बाद आग कैसे लगता है जब भी हवा रहेगा, जिधर हीट रहेगा और जलने वाला कुछ सामान रहेगा तो उधर में आग लगेगा। जैसे क्या हम लोग मान लो वेल्डिंग कर रहे हैं या कटिंग कर रहे हैं, उस जगह में आग लगने वाला सामान है तो क्या उस टाइम में हीट रहेगा और आग लगने वाला सामान है तो और हवा तो चल ही रहा है तो उस टाइम में आग लग सकता है। आग लगने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, मतलब हवा और हीट और जलने वाला सामान, 3 चीज़ रहेगा तो आग लग सकता है। तो इसी तरह से अपने को आग बुझाने के लिए 3 चीज़ होना जो ज़रूरी है, उसमें से एक चीज़ हम लोग निकाल देंगे तो आग बुझ जाता है, सही है ना। जैसे कभी कभी आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में कुछ जो गोनी होता है ना, गोनी को भिंगा के डाल देते हो तो आग बुझ जाता है, छोटा आग रहता है तो, है ना। तो वो एक तरीका है बुझाने का। उस तरीके में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब हवा उसमें जाएगा नहीं, है ना। उसके बाद में कभी कभी आग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जलने वाला सामान है उसको कम कर देते हैं। मान लो इस जगह में इस पेपर में आग लगा तो इस जगह और भी बाजू में पेपर रखा है हो तो उसमें से हटा देंगे बाकी पेपर, तो उस पेपर को जल के आग बुझ जाएगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टारवेशन बोलते हैं। जैसे भूखमरी होता है ना, आग को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना, अपने को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएगा। वैसे ही उसको भी जलने के लिए कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा तो भी उस जगह पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तीसरा है कूलिंग, उसके ऊपर हम लोग पानी डाल देगा तो भी आग बुझ सकता है। और अपने पास में साइड पे ये सब तो अपना बिना फायर एक्सटिंग्विशर का बुझाने वाला तरीका था। उसके बाद अपने साइड पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, उसको लेके चार्ज करेंगे तो आग बुझ जाता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और किधर में आग लगते हुए दिखता है तो तुरंत आग बुझाना है, नहीं तो थोड़े समय में ज़्यादा बड़ा आग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अपने को समझना ज़रूरी है इमरजेंसी क्या होता है ना, समझ में इमरजेंसी क्या होता है पता है क्या? इमरजेंसी काम, जैसे किसी आदमी को एक्सीडेंट हो गया रोड पे चलते चलते तो क्या बोलता है कि इधर में बाइक लेके आ जाए, एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ भी करो, इमरजेंसी हो गया। तो ऐसे ही अपने साइड पे काम करते करते कभी ऐसा हादसा हो गया किसी आदमी के साथ में, कहीं से ऊपर से गिर गया, चाहे कुछ भी ऐसा करंट लग गया, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ऐसा कुछ होता है तो उसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, है ना। तो उस टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, वो चीज़ अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, कभी भी इंसिडेंट होता है तो साइड पे सायरन का जब भी आवाज़ सुनाई देता है तो अपना क्या करना है, काम बंद करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचना रहता है ना। तो असेंबली पॉइंट पे पहुंचने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट किधर है। तो अपना 4 गेट है पूरे साइट पे, तो 4 गेट पे 4 असेंबली पॉइंट बनाया गया है। वो 4 इसलिए बनाया गया है कि अपना साइट बड़ा है, वर्कर भी ज़्यादा है तो उसको मैनेज करने पे आसानी रहेगा, मतलब
वो साइड से ये साइड पे आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है बीच में कहीं रास्ता ना हो या रास्ता ब्लॉक हो, तो इसके लिए हम लोग 4 जगह में असेंबलिंग पॉइंट बनाए। तो जो हमारा नज़दीक का असेंबली पॉइंट रहेगा उस जगह में अपने को पहुंचना ज़रूरी है, अपना गिनती करवाना ज़रूरी है ताकि सुबह में कितना लोग आया और शाम इधर में कितना आदमी पहुंचा, तो उसे अपने को पता चलेगा कि पूरा आदमी सुरक्षित है या उसमें से 2-4 आदमी उधर में फंसा हुआ है, उसके साथ में हादसा हुआ है। तो क्या उस आदमी को हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। सही है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक, बिजली पता है ना, बिजली के बिना अपना काम होता है क्या? नहीं होता है ना। क्रेन अपना बिजली से चलता है, कटिंग मशीन अपना बिजली से चलता है, बेंडिंग मशीन, ये जितना सारा हैंड टूल से अपना बिजली से ही चलता है। तो बिजली बहुत ख़तरनाक चीज़ है, अपने को लगेगा तो जान भी जा सकता है या उधर में वो अपने को जला भी सकता है। ठीक है ना। तो बिजली से बचने के लिए अपने को सुरक्षा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। उससे हम लोग कैसे सावधानी बरत सकते हैं? जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरा जगह करंट कैसे जाता है? केबल का थ्रू जाता है ना। तो अपना जो केबल है वो डैमेज रहेगा तो करंट फैल सकता है ना। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हमारा जो केबल है वो अच्छा रहे, वो किधर से भी डैमेज ना रहे। तो हमारा क्या है जो हमारा एक जगह से दूसरा जगह केबल में बिजली जाएगा वो बिजली सुरक्षित रहेगा, उससे हम सुरक्षित रहेंगे, अपने को करंट लगेगा नहीं। वही बिजली केबल किधर भी कटा रहेगा तो अपने को क्या होगा, संपर्क में जाएंगे तो करंट लग सकता है। और जो अपना केबल है उसको एक जगह से दूसरे जगह से लेके जाने के लिए क्या ज़रूरी है? हाइट पर लेके जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नीचे नीचे डाल दिया, दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है, कोई कंधे पे लोड लेके आया, वो उधर गिरा दिया, अपना केबल कट गया और उधर में करंट फैल गया। पानी में अपना केबल नहीं होना चाहिए, है ना समझ में। पानी में केबल होगा तो क्या होगा, पानी में करंट बहुत तेज़ी से फैलता है। तो केबल अपना डैमेज रहेगा तो पानी में करंट फैल सकता है, और पानी का संपर्क में जितना आदमी रहेगा उसको क्या हो सकता है, करंट लग सकता है। लग जाएगा, मर जाएगा, कोई भी जाएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उस टाइम में अपने को बिजली का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।